Welcome back to my channel. My name is Sharon Stacy. I hope that you all are doing well. I am not well because today is Father's Day and Father's Day becomes most worst day for me क्योंकि मैं ये बात आप लोगों को बहुत देर से बताना चाह रही थी। पहले तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैंने ये वीडियो बनानी है। मैंने चैनल क्यों बनाया, मैं यूट्यूब पे क्यों आई और मैं इतनी जल्दी क्यों आई और मैं उस इंसिडेंट के बाद ही क्यों आई, ये सब मैंने आप लोग के साथ शेयर करना था। मेरा एक्सपीरियंस कि इसके पीछे वजह क्या थी कि मैं यूट्यूब पे आई। सो द रीज़न इज़ कि देखें, मैं वीडियो बनाना चाहती थी इस पे, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी का ये दिन स्पॉइल करूं। मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाने लगी हूँ। सो प्लीज़ इसको आप ऐसे नहीं लीजिएगा कि ये सिंपैथी लेना चाह रही है या कुछ भी। सॉरी गाइस। सॉरी मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये सब करने के लिए, क्योंकि मेरा मेन रीज़न ही ये था कि मैं मेरे डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ बस, जो कि मैं बिल्कुल फेल हो गई हूँ क्योंकि मुझे अब नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। चैनल मैंने इसलिए खोला था, मैंने पहली वीडियो डाली थी शहनाज वाली जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वो बस मैंने ऐसे ही डाल दी थी। मेरा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था इस पे कि मैं चैनल बनाऊंगी या कुछ भी ऐसा। मेरा ऐसा कोई भी नहीं था, सोचा नहीं था ऐसा मैंने कुछ भी। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि इतनी जल्दी आपने क्यों, इस इंसिडेंट के बाद आपने इतनी जल्दी कैसे चैनल बना लिया। बहुत से लोग मुझे सवाल करने वाले थे। तो ये सब जिसके साथ होता है ये सिर्फ वो ही समझ सकता है, और मेरे लिए इस चीज़ से निकलने का मुझे सबसे ज़्यादा जो सही आसान हल लगा वो ये था कि मैं मेरे माइंड को डाइवर्ट रखूँ किसी और जगह पे, जो कि मैं उसमें फेल हो गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना माइंड कहीं और लगाऊं। मैंने ये बहुत कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा फादर्स डे पे, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। 29 जैन को उनकी डेथ हुई थी। 4 मंथ्स हो गए हैं, सॉरी 5 मंथ्स हो गए हैं। तो सच ये है कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। 5 मंथ्स हो गए हैं मेरे अब्बू की डेथ को। तो मैं इस डिप्रेशन से निकलने के लिए बस मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए चैनल बनाया था। बट इस दौरान मेरे साथ जो होता रहा, मैंने बहुत से इवेंट्स आप लोग के साथ शेयर भी किए। बहुत सारी चीज़ें, हर्षल की बर्थडे, ओरियो का आना, और जितना जो कुछ भी मेरे चैलेंजेस करना, बस मैंने सोचा कि मैं अपने आप को किस तरह इसमें से निकालूं, जो कि मैं फेल हो गई हूँ। आज तो मैंने अपने आप को बस रेट कर लिया है कि मैं फेल हो गई हूँ इसमें, क्योंकि
मैंने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया, मैंने अपना नंबर बंद कर दिया। इस चीज़ से भाग रही हूँ मैं कि मुझे किसी का फादर्स डे का स्टेटस नहीं नज़र आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ उसको फील होगा जिसके साथ ये हुआ होगा। बाकी लोग आपको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा सोचो नहीं, दुआ करो, क्या क्या बोलेंगे लोग, लेकिन समझता वही जिसके साथ होता है। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती थी स्ट्रॉन्ग। मेरे अब्बू की डेथ से पहले मैं सोचती थी कि बस मैं ही हूँ, बट अब मुझे समझ आया रियलिटी क्या है। अपना मैंने व्हाट्सएप बंद रखा, बट कभी कभी कुछ लोग जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वही आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने फादर्स डे का स्टेटस लगाया ही नहीं था मेरी वजह से, कि उसको फील होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फादर्स डे है मेरे डैडी के बगैर मेरा, तो बस मुझे फील ना हो इसलिए उन लोगों ने स्टेटस नहीं लगाया। लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने लगाया बिना सोचे। मैं जानती हूँ उनके भी बाप हैं, उनके फादर अभी हैं, बट थोड़ा सा अगर वो कर लेते मुझे फ़ील कराने के लिए, अच्छा फ़ील कराने के लिए। तो गाइस, मैंने ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरा यूट्यूब पे आने का मेन मकसद ही ये था कि मैं मेरे डिप्रेशन से निकल जाऊं। लेकिन आज मैंने हार मान ली है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। मैंने मेरे फ्रेंड्स छोड़ दिए, बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली में लड़ाई होती, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है, वो है अब्बू की बातें। मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे निकलूं। कुछ भी करते, नाश्ता बनाते, कुछ भी करते, मुझे उनकी बातें याद आती हैं। मेरे अब्बू की डेथ कोरोना से हुई थी, और ये बात मुझे 2-3 वीक्स पहले पता चली है, क्योंकि मेरे बड़े बहन भाइयों ने मुझे नहीं बताया था। पता नहीं क्यों नहीं बताया था। और मैं शुरू से कहती थी कि अब्बू को कोरोना है, क्योंकि मेरे अब्बू भी यही कहते थे कि मेरा टेस्ट कराओ। बट हमने टेस्ट इसलिए नहीं कराया था, मेरे बड़े बहन भाइयों ने, क्योंकि उनको यकीन था कि कोरोना ही है उनको। बट उनको ये था कि जैसे आइसोलेट किसी और जगह ना कर दे, कम से कम लास्ट टाइम हम अपने अब्बू के साथ अपना स्पेंड करेंगे। मुझे बहुत देर बाद ये बात पता चली, अभी थोड़े दिन पहले ही पता चली है। मेरा वीडियो नहीं बनाना, बहुत देर बाद आना, यही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। मैं हमेशा उठते बैठते सोते जागते यही सोचती रहती हूँ, और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये टी शर्ट भी मैं मेरे अब्बू की पहन के बैठी हूँ। इसी टी शर्ट यही उन्होंने टी शर्ट पहनी थी जब उनकी डेथ हुई। ये मैंने संभाल के रखी है, मैं कभी पहनती नहीं हूँ ये, बट मैंने सोचा आज फादर्स डे है तो मुझे ये पहननी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों से सिंपैथी ले रही हूँ। मुझे कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। बस मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो ये बात भी आप लोग को पता ही होनी चाहिए कि मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुज़र रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज है मेरी लाइफ का, इसलिए मैं वीडियोस भी बना नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ।
ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ये सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं आए व्यूज़, नहीं आए, मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं मेरे डिप्रेशन से निकलूं, जो कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। अब ये मेरा चैनल चलता है या नहीं चलता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में एनी टाइम मेरे अब्बू की बातें चलती रहती हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे अब्बू की डेथ से एक दिन पहले मैंने ऑफ़ किया था ड्यूटी से। तो उस दिन भी मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के यूज़ हो गए थे और तीसरा वाला सुबह तक चल रहा था। और डेथ वाले दिन की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं ज़िद कर रही थी अपने भाई से, बड़े भाई से, कि मुझे नहीं जाना ड्यूटी पे। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि जाओ, ड्यूटी पे जाओ और अब्बू के लिए ये मेडिसिन लेकर आना वहाँ से। बस उन्होंने मुझे बोला कि ड्यूटी पे ये जाए, ये घर रहेगी, ये भी टेंशन में आएगी, थोड़ा इसका भी माइंड डाइवर्ट होगा, ये भी जाए ड्यूटी पे। फिर भी मैं सुबह उठी, मैं नाश्ता मैंने बनाया। मेरे अब्बू ने मुझे बोला कि मुझे नमक वाला पराठा खाना है, जो कि वो बहुत शौक से खाते थे, बट उनका मुंह बिल्कुल पक चुका था, ब्लिस्टर्स बने हुए थे। तो क्योंकि खाना पीना बिल्कुल बंद था, ड्रिप्स पे चल रहे थे मेरे अब्बू, तो इसलिए हमने बोला कि आप नहीं खा सकते अब्बू, आपको कुछ सॉफ्ट चीज़ खानी चाहिए। फिर कहते हैं मुझे ब्रश कराओ, बट हम ब्रश भी नहीं करा सकते थे उनको, क्योंकि मुंह ख़राब था, तो वो ब्रश नहीं कर सकते थे। फिर मैंने उनको बंद खिलाया चाय के साथ, और उन्होंने मुझे बोला कि तूने नाश्ता किया है? मैंने कहा हाँ मैंने किया। फिर मैं ड्यूटी पे जाने लगी। हमेशा मैं बोलती थी मैं जा रही हूँ, मुझे कहते थे अच्छा बेटा खुदा हाफिज़, बट उस दिन उन्होंने मुझे बोला ही नहीं खुदा हाफिज़। मैं सारा रास्ता अभी सोचती गई कि मुझे क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने। वो सो गए थे उस टाइम पे। मैंने ड्यूटी पे जाके बहुत बार कॉल्स की कि अब्बू कैसे हैं, मामा से पूछा अब्बू कैसे हैं, सैचुरेशन कितनी है, हम क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से वो सैचुरेशन भी कम हो जाती है। तो मैं बार बार मम्मा से पूछ रही थी फ़ोन करके कि सैचुरेशन कितनी है, अभी सैचुरेशन कितनी है। जब मैं छोड़ के गई थी तो 79 थी सैचुरेशन। फिर मैंने तकरीबन 10 बजे तक फ़ोन किया तो भी कम ही थी। मैंने कहा ठीक है अब्बू, कहती है नहीं ठीक। फिर मुझे भाई की कॉल आई, बड़े भाई की। उन्होंने मुझे बोला कि तू जल्दी से ना सोलो कार्टिव और लेसिक्स लेकर आ जा। मैंने कहा अब्बू की तबीयत कैसी है? तब थी 47 शायद, सैचुरेशन थी 47। तो मुझे समझ नहीं आई, मैं वार्ड से जो जो चीज़ें मुझे मिलती जा रही मैं बैग में डालती जा रही। साथ में मेरी दोस्त थी जुमरा और सुम्बुल थे, उन्होंने मेरे बैग में जल्दी जल्दी चीज़ें डाली। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि तू जल्दी से आ जा। मैंने कहा आप भाई को भेजो, 5 मिनट में मैं आ रही हूँ, छोटे वाले को भेज दो। मम्मा कहती हैं अच्छा ठीक है। मैं वार्ड में ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई छुट्टी के लिए मिल ही नहीं रहा कि मैं किससे बात करूँ कि मुझे घर जाने दे, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे जब कोई नहीं मिला तो मैं खुद ही चली गई नीचे। मैं नीचे पहुंची हूँ, जैसी मुझे कॉल आ गई है कि स्टेसी रिक्शा करा के आजा, अब्बू की डेथ हो गई है, मम्मा की।
11:09 पे मम्मा की कॉल आई थी और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं चीख रही हूँ रोड पे, चीख रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। और मैं सोच रही हूँ कि कैसे डेथ हो गई और मैं आखिरी बार मिली भी नहीं उनसे। मैं कितनी बदतमीजी करती थी, मतलब मैं हर बात मानती थी बट मैं बातें भी करती थी बहुत ज़्यादा। मैं घर पहुंची हूँ, अब्बू मुझे नहीं मिले, अब्बू चले गए थे। और आप लोग को पता है मेरे अब्बू की डेथ के बाद भी ना, जैसे जिस दिन डेथ हुई है उसके नेक्स्ट डे हमने दफनाया था, क्योंकि दुबई वाली भाभी ने आना था। तो मैं जिस दिन डेथ हुई है उस दिन मैं सारा दिन सारी रात मैं दुआ करती रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ खुदावंदा मेरे अब्बू जब सुबह आए ना, एक्सपायर हो गए थे वो, बट मैं कह रही थी कि जैसे मेरे अब्बू आए, मेरे अब्बू मुझे ठीक मिले, जब मैं उनको आवाज़ दूँ तो वो उठ जाए। अब वो आए जब नेक्स्ट डे, मैंने इतनी आवाज़ें दी उनको, इतनी आवाज़ें दी, बट वो एक बार भी नहीं उठे। मैं हिम्मत हार गई थी। मुझे लगता था कि मैं जो भी दुआ करती हूँ वो मेरी दुआ पूरी हो जाती है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन था और मैं उस दिन से अब तक जो भी बातें मेरे अब्बू की होती थी, मतलब वो मुझे कुछ भी कहते थे बनाने के लिए, मैं कहती नहीं वो नहीं बनाना, वो बनाना। जैसे कि एक ज़िद्दी बच्चा करता है, मैं भी वैसे करती थी, बट मैं बात मानती थी उनकी। थोड़ी सी बदतमीज़ थी लेकिन मैं बात मानती थी। बट मुझे याद आता है सब। मैं चाहती हूँ मैं मेरे अब्बू से माफ़ी मांगूँ, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती अभी। मुझे बहुत याद आती है, बहुत दिन रात मैं उनको याद करती रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ। मैं नहाते वक्त भी रोती हूँ, मैं खाना खाते वक्त भी, मैं सोते सोते भी मुझे जब याद आती मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। इसकी वजह से मैं मेरे दोस्तों से भी लड़ी हूँ, मेरे फैमिली में भी लड़ी हूँ। पता नहीं मैं किस किस से बात नहीं करती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। ये बात बतानी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आता मैं क्या वीडियो बनाऊँ। मेरा बहुत सर फटता है दर्द से। आई एम रियली सॉरी। मैं ये बातें बिना रोए नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझसे होते ही नहीं। जब मेरे अब्बू की बात आती है तो मुझे रोना आ जाता है ऑटोमेटिकली। मैं आप लोग का फादर्स डे स्पॉयल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो नहीं डाली। मैं ये थोड़े दिनों बाद वीडियो डालूँगी ताकि, और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही है, मेरे अब्बू के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे आप लोगों से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपनी लाइफ का वर्स्ट पार्ट, डार्क पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आई एम रियली सॉरी। मैं आज रोई हूँ आप लोगों के सामने, बट मुझे ये बात बतानी थी आप लोगों को। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई एम रियली सॉरी गाइस। मैं रोई हूँ इस वीडियो में, बट मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ। मेरा एनी टाइम सर दर्द होता रहता है। मेरी दोस्तें मुझे कहती है कि तू दिमागी मरीज़ा हो जाएगी, और जो कि मुझे भी लगता है क्योंकि मुझे
मुझे एक बार अपने अब्बू से माफ़ी मांगनी थी, और मैं नहीं चाहती थी वो इतनी जल्दी जाएं। कोई भी नहीं चाहता उनके पेरेंट्स इतनी जल्दी जाएं। मुझे उनको कुछ करके दिखाना था, कुछ बन के दिखाना था। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और नॉटी बच्चा रहा हूँ। मुझे अच्छा बच्चा बनना था उनका, जो कि मुझे मौका ही नहीं मिल सका। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था, और मेरी आज की वीडियो भी यहाँ तक की थी। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू।